वेलकम बच्चों। आज हम यूनिट 7 का चैप्टर पढ़ते हैं। सुंदरी। सुंदरी इस पतंग का नाम है जो ये बच्चा बना रहा है। पतंग दिख रही है आपको, ये काइट। इसी काइट का नाम है सुंदरी। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और बिल्कुल हिंदी में समझेंगे, ठीक? आप भी पढ़िए मेरे साथ। सुंदरी वॉज ए बिग रेड। सुंदरी एक बड़ी लाल, वाइट मीन्स सफ़ेद एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक बड़ी लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी। बच्चों आपको दिख रहा है इसमें पतंग पे ये लड़का है, ये कलर कर रहा है। तो देखिए ऊपर लाल रंग है, उसके बराबर में सफ़ेद रंग है और नीचे ब्लू कलर है। तो सुंदरी लाल, नीले और सफ़ेद रंग की पतंग थी। When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी बना रहा था उस पतंग को तो वो पतंग हंस रही थी। बच्चों देखिए पतंग हंस रही है। बॉबी इस लड़के का नाम है। ये लड़का देखिए पतंग को कलर कर रहा है। तो इसी लड़के का नाम है बॉबी। तो जब बॉबी इस पतंग को बना रहा था तो वो पतंग हंस रही थी। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. अब बॉबी कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहूँगा। किसे कहेगा सुंदरी? ये पतंग को कहेगा सुंदरी। ये लड़का अब पतंग से क्या कहेगा? सुंदरी, क्योंकि पतंग बहुत ही सुंदर है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी सुंदरी को मेला घुमाने ले गया। इस पतंग को लेकर मेला जाता है ये लड़का। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। वहाँ पर बैंड बज रहा था, हम कह सकते हैं वहाँ पर म्यूजिक बज रहा था, गाना बज रहा था और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। कहाँ मुस्कुरा रहे थे बच्चों? मेले में। आप गए हैं कभी मेले घूमने के लिए? तो वहाँ पर तरह तरह के गाने बजते हैं ना डीजे पर। ऐसे ही वहाँ भी ये लड़का जो मेला देखने गया था वहाँ भी गाना बज रहा था। ए मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून। वहाँ एक झूला भी था और उसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। झूले से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. अच्छा, जो झूला था वो गोल गोल घूम रहा था। बच्चों झूला कैसे घूम रहा था? गोल गोल। और उस पर लकड़ी के जानवर बने हुए थे, जैसे ऊंट, हाथी, चीता। इस तरह के लकड़ी के जानवर झूले पर बने हुए थे और उनके ऊपर लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे वहां पर बैठे हुए थे झूले के ऊपर। बच्चों आपने कभी मैरी गो राउंड वाला झूला खाया है? आपने गोल गोल घूमने वाला झूला खाया है कभी? आपने देखा होगा उस पर कार लगी हुई रहती हैं कहीं कहीं पर। कहीं कहीं पर जंगली जानवर झूले के ऊपर लगे हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए या प्लास्टिक के बने हुए, ठीक? तो उसी तरह से यहाँ पर भी लकड़ी के जानवर झूले के ऊपर लगे हुए थे और उनके ऊपर बैठकर बच्चे झूला खा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। बॉबी एक खुली जगह के लिए ढूंढ रहा था, जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान जगह हो। ऐसी जगह ढूंढ रहा था बॉबी मेले में। वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। जहाँ वो दौड़ सके और अपनी पतंग उड़ा सके। बच्चों बॉबी अपनी पतंग उड़ाना चाहता था मेले में भी। तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ वो अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू। सुंदरी भी देख रही थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी।
बाहर घास पर बॉबी भागने लगा। बाहर मेले के बाहर घास लगी हुई होगी, उसी घास पर बॉबी भागने लगा। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। अपनी पतंग को पकड़कर ये बॉबी बाहर ग्राउंड में भागने लगा। ये देखिए घास में बॉबी भाग रहा है। बच्चों, हम लोग भागते हैं पतंग को लेकर, तभी तो पतंग उड़ती है। ऐसे ही बॉबी बेचारा भाग रहा था, वो भी बच्चा था आपकी तरह। पफ द विंड केम अलोंग। साथ साथ तभी हवा आ गई, तभी वहाँ हवा भी चलने लगी हल्की हल्की। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। सुंदरी अब उड़ने लगी। बेटा पतंग जो थी वो उड़ने लगी। वट सी कुड नॉट गो हाई। लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ी। सुंदरी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ी। ए लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। एक छोटा सा कुत्ता था जो हमारी सुंदरी जो पतंग थी लड़के की, उसकी पूंछ अपने मुंह से दबाए हुए था। ए लिटिल डॉग वाज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। सुंदरी की पूंछ बेटा कौन पकड़े था? एक डॉग ही पकड़े था, एक कुत्ता पकड़े हुए था। देखिए आपको फोटो में दिख रहा है सुंदरी की पूंछ पकड़े है कुत्ता। इट वॉज इन हिज माउथ। अच्छा, जो पूंछ थी वो कुत्ते के मुंह में है। दिख रही है आपको कुत्ते के मुंह में जो पतंग की पूंछ? देखिए फोटो में। आगे पढ़ते हैं हम बच्चों। बॉबी शूड द डॉग अबे। बॉबी ने कुत्ते को दुत्कार दिया और दूर भगा दिया अपने आप से। बी शैल ट्राई अगेन सेड बॉबी। बॉबी ने सुंदरी से कहा, हम फिर से कोशिश करते हैं पतंग उड़ाने की। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। अब की बार सुंदरी हवा में उड़ चली। सी टग्ड हार्ड। उसकी रस्सी भी टाइट हो गई। उसकी जो रस्सी, जो धागा बंधा हुआ होता है पतंग में, वो भी टाइट हो गया। इसका मतलब पतंग अच्छी तरह से उड़ने लगी बच्चों। ओहो, हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। अरे ये क्या, सुंदरी तो धागे से अब टूटना चाहती थी, मतलब पतंग कटना चाहती थी। सी गेव अ बिग टग। उसने बड़ा झटका दिया बच्चों, बड़ा खिंचाव दिया पतंग ने। बॉबी हैड टू लेट हर गो। अब बॉबी को पतंग छोड़नी पड़ गई मजबूरी की वजह से, क्योंकि पतंग ने बहुत तेजी से झटका दिया, पतंग कट गई, टूट गई। वी क्राइड सुंदरी। सुंदरी चिल्लाने लगी। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। अब मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। सुंदरी कह रही है कि अब मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। एंड अवे सी वेंट। और वो उड़ती हुई चली गई। शी फ्लो अप 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 इन द एयर। वो हवा में ऊपर उड़ती चली गई। बच्चों, आपने पतंग उड़ाई है? अच्छा, उड़ाते हुए कभी आपकी पतंग कटी है? जब पतंग कटती है तो बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन पतंग उड़ती हुई चली जाती है बच्चों, क्यों? तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आगे यहाँ पर कुछ नए वर्ड मिले हैं इनके मतलब हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक, पहला वर्ड है बैंड। बैंड मीन्स होता है, जैसे हम कह सकते हैं डीजे, या कोई भी आवाज़ निकालने वाली चीज़ जिससे म्यूजिक, गाना बजे जिससे। ठीक, अगला है डिजी। डिजी मीन्स होता है सोच विचार में, मतलब हमारा सिर चकराना। फिर है स्माइल। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। कहते हैं ना जब फोटो लेते हैं, स्माइल प्लीज, बोलते हैं नहीं बोलते हैं स्माइल प्लीज। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। फिर है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा। फिर है टग। टग मीन्स होता है खिंचाव, धागे को हम खींचते हैं ना तो उस पर खिंचाव पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम टग। आगे है विंड। विंड मतलब होता है हवा, हवा चल रही है। अच्छा बच्चों, ब्रीज होता है उसका मतलब भी हवा होता है, और विंड का मतलब भी हवा होता है। ठीक, आगे दो सेंटेंस हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। आई फील डिजी ऑन ए मैरी गो राउंड। मुझे झूले पर बैठने में चक्कर आते हैं। डिजी मीन्स बच्चों होता है चक्कर आना। ठीक, ध्यान रखना आप, डिजी मीन्स चक्कर आना। चक्कर आते हैं जब हम गोल गोल घूमता है झूला, तब हमें चक्कर आते हैं। कुछ बच्चों को नहीं आते हैं बट कुछ को आते हैं। आपको आते हैं या नहीं, कमेंट में बताना बच्चों। ठीक, द बैंड वॉज प्लेइंग ए टोन। बैंड में एक ट्यून बज रही थी। बैंड में क्या बज रही थी बच्चों? ट्यून बज रही थी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, और आशा करते हैं आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, तभी आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें टाइम टू टाइम, और आप हमसे पढ़ते रहें, कुछ नया सीख सकें। और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें, क्योंकि दिन भर साथ साथ खेलते रहते हैं, कुछ पढ़ लेंगे तो भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।